एक सीकर ने पूछा है, सर नार्सिसिस्ट का कर्म क्या होता है? उसको अपने कर्म का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, नार्सिसिस्ट का जो कर्म फल होता है वो भयावह होता है और निश्चित रूप से उसको अपने कर्मों का फल मिलता है। आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी ने कहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही रहिए, जैसी आपकी जीवन है वैसा ही रहिए। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा हिंट मिलता है, उसे हमें पकड़ना चाहिए। देखिए, कर्म कब होता है ये बात समझिए, जब आप वॉल्यूशनल एक्शन करते हैं, वॉल्यूशन जब आपके अंदर होता है तब कर्म होता है। वॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखिए, वॉल्यूशन उसे नहीं कहते हैं जब आपके आसपास जो परिस्थिति जैसी हो उसके अनुसार आप जिएं। वॉल्यूशन तब होता है जब आप अपने आसपास एक नई रियलिटी पैदा करने की कोशिश करें और उस नई रियलिटी के हिसाब से सबको मजबूर करें कि वो उसे जिए। तो इच्छा करना वॉल्यूशन नहीं है, एक नई रियलिटी की इच्छा करना वॉल्यूशन है। इच्छा के लिए प्रयास करना वॉल्यूशन नहीं है। एक नई रियलिटी को पैदा करने की इच्छा करना और दूसरे लोगों को उसमें मजबूर करना जीवन के जीने के लिए, इसे कहते हैं वॉल्यूशन। और इससे कर्म फल पैदा होता है। वॉल्यूशन से हमेशा कर्म फल पैदा होता है। तो नार्सिसिस्ट तो यही काम करता है। नार्सिसिस्ट एक दूसरी रियलिटी पैदा करने की कोशिश करता है और उसी रियलिटी में आपको मजबूर करता है जीने के लिए। तो ये तो बहुत गहरा वॉल्यूशन है और इससे बहुत गहरा कर्मफल पैदा होता है। देखिए, जब आप एक दूसरी रियलिटी पैदा करते हैं तब तो आप भगवान हो गए, क्योंकि रियलिटी को तो भगवान ने पैदा किया है। एक दूसरा संसार जब आप पैदा करने की कोशिश करते हैं, इस संसार से आप संतुष्ट नहीं है, एक दूसरा संसार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो संसार पैदा करने का काम तो भगवान का है। लेकिन जब आपने खुद एक संसार पैदा करने की कोशिश की तब तो आप भगवान हो गए। तो आपकी इस सृष्टि का, जो आपने एक नई सृष्टि की रचना करने का फैसला किया है अपने वॉल्यूशन के द्वारा, उस सृष्टि को न्यूट्रलाइज करना, उस सृष्टि को समाप्त करने का काम भगवान करते हैं। और ये सृष्टि को समाप्त करने का काम ही कर्म फल करता है। तो जब आप भगवान के अनुसार जीते हैं, आपकी जो जिस विधि से भगवान चाहता है उसी विधि से आप जीते हैं, कोई नई रियलिटी पैदा करने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि इसी रियलिटी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं पाते हैं, जैसे भी जीना चाहते हैं इसी रियलिटी में जीते हैं, तो कर्म नहीं होता है। कर्म तब होता है जब आप एक नई रियलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक कर्म फल का सवाल है, तो ये दो तरीके से आपको मिलता है। एक प्रकार इसका कहलाता है दृष्ट फल और दूसरा कहलाता है अदृष्ट फल। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे धर्म हैं जिनमें ये कहा जाता है कि जैसे आप कर्म करते हैं तो कर्म का फल उसी वक्त मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म का फल उसी वक्त भी मिलता है और कर्म का फल बाद में भी मिलता है। भारतीय शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है कि कर्म का फल होता है, दृष्ट फल भी है और अदृष्ट फल भी है। दृष्ट फल तुरंत मिल जाता है और अदृष्ट फल जो है वो अगले जन्म में भी मिल सकता है, 10 जन्म बाद भी मिल सकता है, हो सकता है इसी जन्म में 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो प्रकार से हमें मिलता है, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल भी हो सकता है कि आपको 1 साल बाद मिले, या हो सकता है तुरंत मिल जाए या 1 महीने बाद मिल जाए। दृष्ट फल की बस खासियत ये होती है कि दृष्ट फल को आप रिलेट कर सकते हैं कि ये मेरे ही द्वारा किए गए एक्शन का परिणाम है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को पीटा, उस व्यक्ति ने मेरे द्वारा पीटे जाने पर मुझे गाली दी, तो मैंने जब उसको पीटा तो ये मेरा कर्म है, उसका दृष्ट फल उसका गाली देना है, क्योंकि अब मैं इसे रिलेट कर सकता हूं कि मैंने इसको पीटा इसलिए ये मुझे गाली दे रहा है। दृष्ट फल में हमेशा इसलिए लगा रहता है, मैंने इसको पीटा इसलिए इसने मुझे गाली दी, ये है दृष्ट फल। लेकिन अदृष्ट फल ये नहीं है। अदृष्ट फल इसके ठीक उल्टा फल, मतलब इस जो मैं कर रहा हूं उसका ठीक विपरीत मुझे अगले जन्म में या 7 जन्म बाद या 8 जन्म बाद, 10 जन्म बाद कभी भी मिल सकता है, उसे कहते हैं अदृष्ट फल। तो ये दोनों समझने की बहुत जरूरत है। तो अभी तो सीधा क्राइटेरिया अगर आप समझना चाहते हैं तो वो ये है कि दृष्ट फल वो है जो हमें तुरंत या मिल जाए, या फिर हम जिसे रिलेट कर सके कि हाँ ये मेरे उस कर्म का परिणाम है, इसे मैं देख सकूं, को रिलेट कर सकूं कि हाँ मैंने ये एक्शन किया था, इसका ही परिणाम ये है, तो ये कहलाएगा दृष्ट फल।
लेकिन अदृष्ट फल वो है जिसे मैं रिलेट ना कर सकूं, मैं कहूं अरे ये क्या हो गया, कोई अनफेमिलियर हैपनिंग हो जाना जिसे मैं रिकॉग्नाइज ना कर सकूं, क्योंकि वो तो 8 जन्म पहले मैंने किया था जिसका ये परिणाम आज आया है। तो अदृष्ट फल को हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं कि किस परिणाम से ये हो रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं अदृष्ट फल। अब जहां तक नार्सिसिस्ट का दृष्ट फल है तो उसको समझने की जरूरत है, फिर हम उसका अदृष्ट फल क्या होगा उसे समझेंगे। देखिए दृष्ट फल तो बड़ा सीधा है, इसे हम को रिलेट कर सकते हैं। देखिए नार्सिसिस्ट दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दूसरे को मजबूर करता है उसके हिसाब से जीने के लिए, अपनी सुविधा के लिए दूसरे लोगों को टॉर्चर करता है, उन्हें मजबूर करता है कि उसे सुविधा प्रदान करें। तो जीवन आपका सरल हो जाएगा, सफल नहीं, जीवन आपका सरल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसका जीवन तो सरल होता है, लेकिन उसका जो अनुभव है वो अनुभव बहुत कड़वा होता है, क्योंकि जब हम किसी को मजबूर कर रहे होते हैं अपने हिसाब से जीने के लिए, तो वो उसके लिए राजी नहीं होता है, उसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो हमें भी चोट पहुंचती है, जब हमें चोट पहुंचती है तो हमारा अनुभव अच्छा नहीं होता। तो नार्सिसिस्ट का जो भौतिक जीवन है हो सकता है कि वो सरल हो, लेकिन उसका जो मानसिक जीवन है वो बहुत ही कड़वाहट से भर जाता है, क्योंकि आसपास के लोग उसको पसंद नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। और जब आपके का मानसिक जो अनुभव है वो सही नहीं रहता है, तो आपके जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं रहती है। आप दूसरे को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, आप दूसरे को टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर खुद शांति तभी होती है जब दूसरे लोग भी आपकी वजह से शांति पाएं। और अगर ऐसी शांति आप दूसरे को नहीं दे पाते हैं, दूसरे की शांति के अंदर आप अपनी शांति नहीं देख पाते हैं, दूसरे के अंदर जो शांति होती है उस शांति से पैदा होने वाली शांति अगर आपके अंदर नहीं है, तो आपकी प्रसन्नता में कभी भी गहरापन नहीं आएगा। आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है ऑन द हाई महसूस करें, जैसे कि शराब या सिगरेट पीने से आदमी महसूस करता है, लेकिन वो आप प्रसन्नता कभी नहीं प्राप्त कर सकते, चैन नहीं मिलता है कभी। तो ये दृष्ट फल है। फिर आप एक चीज देखेंगे कि इनकी जो चूंकि क्वांटिफिएबल लाइफ नहीं होती है, कि ये चाहते क्या है उसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, कितनी मात्रा में चीज चाहते हैं इसे तय नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अगर अपने आप को भगवान समझूं, तो दूसरे लोग मेरी कितनी सेवा करेंगे क्या उसकी मात्रा तय की जा सकती है? जब मात्रा नहीं आप तय कर सकते हैं तो क्या होगा? स्ट्रगल हमेशा जारी रहती है। तो दूसरे को काबू करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई मात्रा या लिमिट नहीं निर्धारित की जा सकती। जितना काबू में आए उतना काबू करना चाहते हैं, जब वो काबू में उतना आ जाता है तो और काबू में करना चाहते हैं, और काबू में करना चाहते हैं, और काबू में करना चाहते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि चूंकि मात्रा निर्धारित नहीं है, इसलिए लगातार जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का कभी कोई अंत नहीं होता। देखिए अगर किसी व्यक्ति को अपनी नीड्स को अगर वो क्वांटिफाई कर ले, उसकी मात्रा निर्धारित कर ले, तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है। जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे 3 कपड़े चाहिए, तो अगर 3 कपड़े की मैंने मात्रा निर्धारित कर ली, तो 3 कपड़े मिलने के बाद मेरा संघर्ष कपड़ों के लिए पाने के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं संघर्ष नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आवश्यकता पूरी हो गई 3 कपड़े मिलने के बाद ना। लेकिन अगर मेरी आवश्यकता है उसकी मात्रा निर्धारित नहीं है कि कितनी मात्रा में मुझे चाहिए, तब तो मैं कपड़ों के लिए लगातार आजीवन स्ट्रगल करता रहूंगा, मेरे जीवन ही एक संघर्ष बन जाएगा। तो चूंकि नार्सिसिस्ट अपने आप को भगवान समझता है, ईश्वर समझता है, सुपर हीरो समझता है, तो उसकी चाहे कितनी भी कोई सेवा कर दे, कितना ही कोई अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दे, उसकी रिक्वायरमेंट्स कभी पूरी नहीं होती। और चूंकि रिक्वायरमेंट्स कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वो दूसरे को कंट्रोल करने की जो स्ट्रगल है वो आजीवन जारी रखता है। और जब किसी का जीवन आजीवन एक संघर्ष बन जाता है, तो ये एक भयावह स्थिति है। तो इसका ये भयावह दृष्ट फल है कि इसे आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। फिर अगर आप देखेंगे तो ये अपने फ्रेंडशिप और अपने जो फैमिली है उसको भी ब्रेक कर देता है। क्यों ब्रेक कर देता है? क्योंकि उत्पात करता है, दूसरे को मजबूर करता है कि हमारे हिसाब से जियो। लेकिन जीवन की परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति उसके हिसाब से जिए, या दूसरे व्यक्ति भी समय के अनुसार शक्ति इकट्ठी कर लेते हैं। तो जो शक्ति इकट्ठी करके कहीं इसको ही सबक ना सिखा दें वो, इसलिए ये परिवार में दोस्तों के बीच में राजनीति करके तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है। बीच में परिवार तोड़ देगा, इसको इससे अलग कर देगा, उससे अलग कर देगा, ट्रायंगुलेशन का गेम खेलेगा, तीसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करके दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, उसके बाद उसको संबंध से किनारे कर देगा।
इस तरीके से लोगों के बीच में पावर पॉलिटिक्स करता है, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करता है। और जब आप फैमिली को, फ्रेंड्स को तोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में कहाँ फिर कोई आपका कोई विश्वास पात्र रह जाता है। और जब आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र नहीं है, तो जीवन में फिर प्रसन्नता कहाँ पे रह जाएगी। आपको हर वक्त तो आप एक चोर की तरीके से इधर से उधर भागते रहेंगे, क्योंकि आपका किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो ये भयावह स्थिति है, ये दृष्ट फल है इसका। फिर आप देखेंगे ये हमेशा नएपन की खोज में रहता है, नई चीजों की खोज में, नए शिकार की खोज में, हमेशा नई सप्लाई प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जब आप हमेशा नई चीजों, पुरानी चीज से आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज से आपको सप्लाई मिलती नहीं है। नई चीज की हमेशा खोज में, नए शिकार के हमेशा खोज में, नए लोगों से हमेशा सप्लाई प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हो हमेशा। तो आपके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपके जीवन में कोई स्थिरता ही नहीं है, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हमने देखा है ऐसे लोगों को प्राइवेटली अपनी इमेजिनेशन चलाते रहते हैं। अभी इनको अगर कोई चीज कह दीजिए कि आप ये काम करिए या किसी बोल दीजिए, तो बुरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्राइवेट समय में से किसी को भी ये कोई एक भी मिनट देना संभव नहीं है इनके अंदर। तो अगर जब आप इस तरीके से करेंगे, तो आपके जीवन में कहाँ स्ट्रगल, कहाँ स्टेबिलिटी आ पाएगी? क्योंकि आप तो हमेशा नई चीज ढूंढते रहते हैं, हमेशा नए ख्यालों में डूबे रहते हैं, दूसरे को कैसे टॉर्चर किया जाए इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और अगर एक नार्सिसिस्ट के सामने कोई आदमी बीमार पड़ जाए, तो ये नाराज हो जाते हैं, इनके अंदर सिंपैथी नहीं है, नाराज हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मेरी ये सेवा कैसे होगी, आगे आगे मेरा कैसे काम होगा। अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि सेल्फिशनेस इतनी ज्यादा है, तो अपने बारे में हमेशा प्लान बनाते रहते हैं, कैसे इसे टॉर्चर करें, कैसे इसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, हमेशा ऐसे कैसे इसको वो करें, अपने ग्रिप में कैसे लें। अभी मैं देख रहा था इजराइल वार का एक करेस्पॉन्डेंट बेचारा वहां पे गाजा में जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके पीछे मिसाइल फट गई। अब इंग्लैंड में बैठ करके जो न्यूज एडिटर है वो उससे कह रहा है कि आप क्या सेफ हैं, आप क्या सेफ हैं? अगर आप सेफ नहीं हैं तो आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए, आप लेकिन रिपोर्टिंग करते रहिए। रिपोर्टिंग क्या आप कर पा रहे हैं? कहने का मतलब उसकी कोशिश यही थी कि आप रिपोर्टिंग करते रहिए, रिपोर्टिंग करते रहिए, चाहे मिसाइल आपके ऊपर फट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग करते रहिए। तो ये फेक सिंपैथी जता रहा है कि अरे आपके पीछे मिसाइल फट गई है, अरे कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनॉयड हो गया इस बात से कि उसके पीछे मिसाइल फट गई। इनको न्यूज चाहिए, नई नई सीन चाहिए वॉर इन्फेस्टेड एरिया के। तो ये भी एक तरीके का न्यूज नार्सिसिज्म है कि फील्ड में काम करने वाले लोगों की स्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाए, लेकिन एडिटर को नई नई न्यूज चाहिए। तो ये भी एक तरीके का न्यूज नार्सिसिज्म है। ओके, तो आप पाएंगे कि इस तरीके के लोगों को हमेशा नयापन चाहिए होता है, इसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती। फिर एक चीज बहुत खतरनाक इनके साथ होती है, वो ये है कि चूंकि ये बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, इसलिए इनका कोई विरोध नहीं करता। और जब कोई आपका विरोध नहीं करता, तब तो आप एक वासना बना लेते हैं ना, दूसरे को टॉर्चर करने की वासना, आपकी आदत पड़ जाती है फिर दूसरे को टॉर्चर करने की। कोई रेजिस्टेंस कभी मिला नहीं, तो वासना अंदर से बनती जाती है। और जब वासना अंदर से बनती जाती है, तो आप सबके ऊपर हाथ डालते जाते हैं, सबके ऊपर हाथ डालते जाते हैं। फिर ऐसे आदतन आप किसी ऐसे आदमी के हाथ डाल देते हैं जो आपसे भी बड़ा नार्सिसिस्ट है। और जब आप ऐसे आदमी के अंदर हाथ डाल देते हैं, तो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, पिटाई भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब दृष्ट फल है, इसमें पिटाई होने की भी संभावना है। ऐसे लोग जब पीटे जाते हैं तो उनका बहुत बुरा असर होता है। तो आप पाएंगे कि ये जो वासना है, जैसे अगर आपको कोई कुछ बुरा भला कह रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप उसका एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा अहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो उसके अंदर एक वासना बनने दी, और जब वासना आपने उसके अंदर बनने दी, तो फिर उस वासना का कुछ भी परिणाम हो सकता है। आगे जाकर के वो कभी भी ये आदत किसी ऐसे आदमी से उसको उलझा सकती है जो कि उसको बुरा सबक सिखा सकता है। तो ये सब बुरा सबक इस तरीके से सीखना, जेल जाना, ये भी एक दृष्ट फल है। फिर मैंने देखा है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, डेथ बेड पर भी इनकी आदत नहीं छूटती है। जैसे डेथ बेड पर तो आदमी जब मौत की सैया के ऊपर जाता है तो भगवान का नाम लेता है, लेकिन वहां पे भी इनको चैन नहीं होता, वहां पे भी ये पॉलिटिक्स करते रहते। तो डेथ बेड पर नार्सिसिस्ट पॉलिटिक्स नहीं छोड़ पाता है। मेरी माता जी का निधन हो गया था 2020 में,
कोरोना लॉकडाउन जिस दिन लगा उसके ठीक एक दिन पहले उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ। तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल की वो एडमिट थी। तो वहाँ मैं देखता था कि वहाँ बहुत सारे मरीज आते थे, रोना पीटना मचा रहता था हर वक्त। तो वहाँ मैं विचार करता था जीवन के बारे में, बगल में बैठ के दूसरे लोगों की स्थिति को देख करके। तो मैं सोचता था कि जीवन में आदमी की क्या संपत्ति है, क्या उसके साथ जाता है। तो वहाँ पे मैंने ये कई दिन बैठ करके ये निष्कर्ष निकाला कि आदमी के जीवन की संपत्ति फाइनली यही चीज है कि वो दूसरे को क्षमा कर दे, उसकी गलतियों के लिए माफ कर दे, क्षमा कर दे। एक संपत्ति तो उसकी ये है। दूसरी संपत्ति उसकी ये है कि वो सरल और नैतिक जीवन जिए। देखिए, सरल और नैतिक जीवन जब आप जीते हैं तो आपको दुनिया मूर्ख समझती है, लेकिन सरल और नैतिक जीवन ही आखिरी समय में जब आदमी मौत की सैया पे पहुंचता है तो उसको जो है शांति और संतोष देता है। और दूसरे को क्षमा कर देना उसको शांति और संतोष देता है। और तीसरी चीज जो मैंने वहां पर देखा था कि मुझे महसूस हुआ था, वो ये है कि भगवान में समर्पण है कि नहीं, भगवान के आगे सरेंडर करते हैं कि नहीं, भगवान को मानते हैं कि नहीं। जब भगवान को मानते हैं, भगवान के सहारे हो जाते हैं तो शांति मिल जाती है, संतोष मिल जाता है। तो ये नैतिक जीवन, सरल जीवन, क्षमापूर्ण जीवन और भगवान की भक्ति में भगवान के आगे समर्पण करने का जीवन, ये अचानक नहीं आता है कि डेथ बेड पर आदमी बैठ लेटा और उसके बाद तुरंत अचानक ये आ गया, फैसला कर लिया या विचार कर लिया या अलार्म लगाया और मोबाइल में अलार्म बजा और उसको अचानक नैतिक जीवन हो गया। इसकी पूरे जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आता है ये। लेकिन नार्सिसिस्ट का जीवन ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स करने की आदत है। मैंने देखा है कोरोना के समय में लोग बेड पर लेटे हैं, ऑफिस मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं, ऑफिस से फोन आ रहा है, वहाँ ऑफिस की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। मौत का ड्रिप सेट चल रहा है, मौत के एकदम करीब हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑफिस में। अगर कोई व्यक्ति उनके फेवर में नहीं है पॉलिटिकली तो उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं, मौत के बिस्तर पे टंगे हुए हैं, योजना बना रहे हैं। तो यही दृष्ट फल है कि आदमी मौत के वक्त भी शांति नहीं है, क्योंकि मौत के वक्त ही जो शांति और स्थिरता होती है, मौत के वक्त ही जो शांति और संतुष्टि होती है, वही आगे जाकर के अगले अच्छे जन्म को पैदा करती है। तो जब वही चीज नहीं है तो फिर क्या बचा, ये जीवन तो बर्बाद कर लिया पूरा। तो इनके अंदर मौत के वक्त भी जो है शांति और स्थिरता नहीं होती, मौत के वक्त भी राजनीति करते रहते हैं इस तरीके के लोग। तो ये इसका दृष्ट फल है कि कोई शांति नहीं है, मौत के वक्त भी जो है कोई शांति नहीं है। और जो सबसे ज्यादा भयावह दृष्टफल है एक नार्सिसिस्ट का के जीवन का, वो ये है कि इनकी लाइफ में कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं है। यानी मरने के पहले ही मर जाते हैं ऐसे लोग। कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं, कोई सेल्फ ग्रोथ की संभावना नहीं होती। क्योंकि याद रखिए, जितना आपकी पर्सनैलिटी या जितना ईगो आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपका ईगो होता है, ये क्या करता है, ये आपके अंदर की जो एसेंस होती है, जो आपके अंदर की इनर पर्सनैलिटी होती है, या आपकी जो अंतरात्मा की आवाज होती है, उसको दबा देती। तो जब अंतरात्मा की का जो व्यक्तित्व होता है, अंतरात्मा की व्यक्तित्व को हम कह सकते हैं एसेंस। तो हमारी जो अंतरात्मा का जो व्यक्तित्व है वो दब जाता है बाहरी व्यक्तित्व की वजह से, बाहरी रियलिटी जो हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो सेल्फ इमेजेस और ईगो। और जब ये दब जाता है तो हमको कभी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती। मैंने देखा है कि लोगों को मैंने बहुत सारे टेक्निक सजेस्ट किए, हमेशा बताया, 10 साल बताते रहे, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं, कोई असर नहीं आया उनके, कोई जीवन में बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल दुष्टता जो है वो इनर पर्सनैलिटी को कभी सामने आने ही नहीं देती। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब मैंने लोगों को इस चीज के बारे में बताया कि ज्ञान क्या होता है, इस चीजों के बारे में बताया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बजाय इसके कि उससे अपने जीवन में कुछ सीखने की बजाय वो आध्यात्मिक गुरु बनने लगे, लेक्चर देने लगे, आध्यात्मिक गुरु बन गए। जैसे आध्यात्मिक गुरु बनना कोई प्रोफेशन हो। आध्यात्मिक गुरु बनना ये भी एक झूठा व्यक्तित्व उन्होंने एक लबादा और अपने ऊपर ओढ़ लिया कि वो लेक्चर देना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझसे इधर पढ़ के सुन के जाते थे, उधर लेक्चर देने लगते थे।
तो आध्यात्मिक गुरु बनना कोई, आध्यात्मिक बनना कोई प्रोफेशन नहीं है। ये कोई इस तरीके की चीज नहीं है कि ये आप जो है, जैसे कि आदमी इंजीनियर बनने की कोशिश करता है या मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है, वैसे ही हम आध्यात्मिक गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो जीवन की जैसे जैसे समझ का विकास होता है, हम जब अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, तो अपने जीवन को बदलने की कोशिश में हमने जो स्ट्रगल किया होता है, जब हम उसी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, तो दूसरे लोग हमें कहते हैं कि हाँ ये गुरु हैं। वरना और गुरु में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि गुरु ने कोई बहुत उस तरीके का कोई कोर्स किया है जिससे कि वो गुरु बन गए, और आप कोर्स नहीं कर पाए तो आप गुरु नहीं। कोई कोर्स नहीं है ये तो। ये बड़े बड़े ही भयावह बात है कि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं। इवन मैंने ये भी कोशिश की कि उनको म्यूजिक थेरेपी से, बहुत सारे लोगों को तो मैंने म्यूजिक थेरेपी से चेंज करने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक थेरेपी का भी कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। ईगो इतना बड़ा वॉल चारों तरफ उनके आसपास क्रिएट किया, इतना ग्लास वॉल क्रिएट कर दिया, इतना ट्रिक कर दिया उनको कि उनके अंदर कोई चीज पेनेट्रेट ही नहीं कर पाती। ईगो का जो काली दीवार है उसने इतना उनको घेर रखा है, नार्सिसिज्म की काली दीवार ने, कि कोई भी नॉलेज की कोई भी किरण उनको अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाती। ये सब भयावह परिणाम है। जबकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जान लेना। मैंने अपने इतने जीवन के अनुभव से ये सीखा है और जाना है कि किसी को टॉर्चर करने से ज्यादा बेहतर है कि आप खुद टॉर्चर होते रहिए उसके द्वारा। क्योंकि जब आप खुद टॉर्चर होते हैं तो कम से कम आपके अंदर इतनी बड़ी संभावना तो रहती है कि आप अपने टॉर्चर को दूर करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और कुछ सेल्फ ग्रोथ करें। लेकिन जब आप दूसरे को टॉर्चर करते हैं सफलतापूर्वक, तब तो आप दूसरे को टॉर्चर करके प्रसन्नता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की फिर क्या चिंता? आप क्यों अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पैदा करेंगे? तो टॉर्चर करने वाले की कभी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है, ना उसके अंदर कोई ग्रोथ करने की संभावना होती है। ये टॉर्चर करने वाले का सबसे भयावह दृष्ट फल है। जबकि जो आदमी टॉर्चर हो रहा है, उस व्यक्ति का क्या होता है? टॉर्चर होते होते वो वीडियो देखता है, पढ़ता है, थोड़ा कोशिश करता है, टेक्निक समझने की कोशिश करता है, उन टेक्निक्स को अपनी जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता है, थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है, थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ता है, थोड़ा पूजा पाठ करता है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है, उसके जीवन में शक्ति आना शुरू होती है, और उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, उसका जीवन पूरा बदल जाता है। यही फायदा है एक सीधे व्यक्ति की तरीके से जीवन जीने का। तो इसका सबसे भयावह दृष्ट फल तो ये है कि इसमें कोई सेल्फ ग्रोथ की संभावना नहीं है, और जिसके अंदर कोई सेल्फ ग्रोथ की संभावना नहीं है उसको आप कह सकते हैं कि वो मृत ही व्यक्ति है, एक्सीडेंटली जीवित है। ये तो बात हो गई दृष्ट फल की है। अब रही बात अदृष्ट फल की, तो अदृष्ट फल वो होता है जिसे हम रिलेट ना कर पाए। तो एक छोटी सी कहानी है, सारे शास्त्रों में भी इस तरीके की बहुत सी कहानियां बताई गई हैं, आमतौर पर प्रचलित भी है, ये लोक कथाओं में भी प्रचलित है। एक मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके की एक लोक कथा। एक संत थे, तो उनका एक पैर जो था वो काम नहीं करता था, लंगड़े थे, एक पैर उनका काम नहीं करता था। तो पहुंचे हुए संत थे, तो उनके शिष्यों ने उनसे ये पूछा कि आपका ये पैर कैसे, आपका ये पैर, आप वैसे कैसे लंगड़े हो गए, आखिर आपका पैर कैसे काम नहीं कर रहा, क्या वजह रही? तो उन्होंने बताया, कहा देखो ऐसा है कि वैसे तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, उसके बहुत सारे मेडिकल कारण हैं, लेकिन मैं कोई मेडिकल कारण में नहीं जाना चाहता हूँ। चूंकि तुम लोग मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको वास्तविक कारण बताना चाहता हूँ। तो शिष्यों ने कहा हाँ बताइए क्या वास्तविक कारण है? उन्होंने कहा देखो वास्तविक कारण ये है कि मेरे पिछले जन्म में मैंने एक बार शाम को जो है वो रोटी बनाई, और रोटी बना करके चूल्हे पे और उसको ऐसे रख दिया, और बगल में जो है एक तालाब था, वहां हाथ मुंह धोने के लिए मैं चला गया। जब मैं वहां से हाथ मुंह धो करके आया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता था, वो हमारी बनाई हुई रोटी खा रहा था, और मुझे भूख बहुत लगी थी। कुत्ते को रोटी देखते हुए, खाते देखते मेरा तन बदन में आग लग गई। वहीं बगल में एक डंडा रखा हुआ था, मैंने डंडा उठाकर कुत्ते के मार दिया। डंडा कुत्ते के पैर पे लगा और कुत्ते का पैर जो है टूट गया। और उसके बाद कर्म हो गया पैर तोड़ने का। उसका जब
दृष्ट फल तो ये हुआ कि कुत्ता भौंकने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। अदृष्ट फल ये हुआ कि उसके अगले जन्म में यानी इस जन्म में मैं लंगड़ा पैदा हुआ, ताकि भगवान ये बताए कि किसी के को लंगड़ा करने का क्या स्वाद होता है। तो जब मैं लंगड़ा हूं तो मैं अब ये महसूस कर पा रहा हूं, चूंकि मैं एक संत हूं, त्रिकालदर्शी हूं, सब कुछ देख पाता हूं, कर्म को रिलेट कर पाता हूं, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि लंगड़ा होने का क्या दुख होता है। तो ये वही मैं अपना अदृष्ट फल भोग रहा हूं, ये मेरा कर्म फल है जिसे मैं भोग रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अदृष्ट फल जो है, जो भी आप कर्म करते हैं उसका ठीक उल्टा अगले जन्म में आप बनते हैं। यानी जैसे कि आपने किसी कोई व्यक्ति आपको नार्सिसिस्टिक टॉर्चर आपका कर रहा है, तो अगले जन्म में या 2 जन्म बाद या 4 जन्म बाद जब भी उचित परिस्थिति आएगी, वो ऐसा जन्म लेगा जिसमें कोई दूसरा नार्सिसिस्ट उसको उसी तरीके से टॉर्चर करे जैसा कि उसने दूसरे को टॉर्चर किया है। तो इससे एक ये भी बात समझ में आती है कि आज अगर आप नार्सिसिस्टिक टॉर्चर झेल रहे हैं, तो इसका वजह यह है कि आपने भी कभी किसी का नार्सिसिस्टिक टॉर्चर किया है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये दृष्ट फल नहीं है, ये अदृष्ट फल है। अगर ये दृष्ट फल होता तब तो आप रिलेट कर पाते, क्योंकि ये अदृष्ट फल है इसलिए आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वरना ये है इसी वजह से क्योंकि आपने किसी का नार्सिसिस्टिक टॉर्चर किया है, इसलिए आपका नार्सिसिस्टिक टॉर्चर हो रहा है। तो इसे कहते हैं अदृष्ट फल, जिसे हम रिलेट ना कर पाए। तो इस तरीके का दृष्ट और अदृष्ट फल जो है मिलता है नार्सिसिस्ट को जब वो कोई कर्म करता है, टॉर्चर करने का कर्म करता है, दूसरे को ब्लैकमेल करने का कर्म करता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके की डिसऑर्डर से और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कर्म योग की शिक्षा दी। गीता के माध्यम से युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को ये शिक्षा दी। अगर आप थोड़ा गौर करके देखें तो आप पाएंगे कि ये जो नार्सिसिज्म की डायग्नोसिस है, ये कोई आज की नहीं है, जन्म जन्मांतर से ये चली आ रही है। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। अगर आप गौर करके देखें तो आप पाएंगे कि दुर्योधन जो था वो एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट ही तो था। वो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ था, क्लस्टर बी डिसऑर्डर सब उसके अंदर थे। और दुशासन को अगर आप देखेंगे तो दुशासन जो है उसी की सर्विस में काम करने वाला एक फ्लाइंग मंकी था। अगर आप कर्ण को देखें, अगर आप द्रोणाचार्य को देखें, अगर आप धृतराष्ट्र को देखें, तो आप पाएंगे कि ये सब जो है इनेबलर्स हैं। ये दुर्योधन का जो नार्सिसिज्म है उसका एक्सटेंशन थे, उसी चीज को ये आगे बढ़ाते थे, उसी चीज को अपने जीवन की परिस्थितियों में होने वाले तमाम अन्याय इत्यादि का सहारा लेकर के उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, उसी को एक्सटेंड करने की कोशिश करते थे, यानी इनेबलर्स थे। अगर आप शकुनी को देखेंगे तो शकुनी क्या थे? शकुनी कोवर्ट नार्सिसिस्ट थे और साइकोपैथ थे। रावण भी एक साइकोपैथ था, एक नार्सिसिस्ट था। रावण से ज्यादा बड़ा नार्सिसिस्ट कौन है? वास्तव में अगर आप देखें तो अधर्म कोई और चीज नहीं है, अधर्म ये नार्सिसिज्म ही है। देखिए, कई शादियां तो अर्जुन ने भी की थी, लेकिन वो अधर्म नहीं था क्योंकि उसमें नार्सिसिज्म नहीं था। लेकिन दुर्योधन का द्रौपदी के साथ जो अपमान किया, ये नार्सिसिज्म के चलते किया, इसलिए ये अधर्म है। इसीलिए अधर्म के ऊपर धर्म की विजय यानी नार्सिसिज्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। यही गीता का उपदेश तो है कर्मयोग। तो ये थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है कि कर्मयोग क्या है, तो ताकि हम ये समझ पाएं कि भारत में, प्राचीन भारत में जब हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी तो हमने किस तरीके से जो है इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनसे निपटने के लिए हम लोग क्या करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो है कुछ ये नहीं बताया कि नार्सिसिस्ट के अंदर कौन सा क्लस्टर बी डिसऑर्डर है, कि क्लस्टर ए डिसऑर्डर है, कि क्लस्टर सी डिसऑर्डर है, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। ना ये बताया कि ये नार्सिसिस्ट है, ना उन्होंने ये बताया कि ये एनेबलर हैं और वो फ्लाइंग मंकी हैं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। भगवान ने जीवन का सीक्रेट बताया, क्योंकि भगवान ने ये चाहा था कि लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आए और लोग जीवन के सत्य को समझें। इस प्रकार जब हम जीवन के सत्य को समझते हैं तो हम एक बड़ी रेखा खींच देते हैं नार्सिसिस्ट के छोटी रेखा के आगे, और उस बड़ी रेखा की वजह से नार्सिसिज्म खुद ही अप्रभावी हो जाता है। तो भगवान की स्ट्रेटजी जो थी
वो बहुत ज़्यादा उन्नत थी, लेकिन चूंकि समाज उस वक्त उन्नत था, इसलिए दूसरे के डिसऑर्डर को बताने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना उचित था। आज समाज उतना उन्नत नहीं है, लोगों का लेवल ऑफ बीइंग बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, इसलिए दूसरे के डिसऑर्डर के बारे में भी बताना पड़ता है, और साथ ही साथ अपने आप को एलिवेट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, उनके बारे में भी बात करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही हम दूसरे के ही सिर्फ डिसऑर्डर को स्टडी करते रहें। अपने जीवन को एलिवेट करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा सा कर्म योग क्या है, इसको जरा सा जल्दी से 2 लाइन में समझ लेते हैं। जैसे इस सृष्टि को अगर आप देखिए, अपने सामने के जीवन को आप देखिए, तो आप देखते हैं कितनी सुंदर सृष्टि है। सूरज सही जगह उगा हुआ है, हवा ठीक से चल रही है, पानी ठीक से बरस रहा है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है। पृथ्वी पे हम कैसे, गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी पे उतना ही है जितना होना चाहिए, रोशनी भी उतनी ही आती है जितना जीने के लिए जरूरी है, पौधों के खाना बनाने के लिए जरूरी है, हमें खाने के लिए सब चीजें अवेलेबल हैं। तो इतनी अच्छी इस तरीके से सृष्टि में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है? जब आप इसको गहराई से देखते हैं, शांति के साथ देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ही वेल अरेंज्ड सृष्टि है। जैसे सड़क पे अगर कोई खिलौना पड़ा है, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि ये ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर से निकल आया। आप उस खिलौनों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि इसको जरूर किसी ने बनाया होगा, किसी कारीगर ने इसको बनाया है, किसी फैक्ट्री में ये बना है, किसी कारीगर के द्वारा इसको डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई चीज वेल मेड होती है, इंटेलिजेंटली बनाई गई होती है, कोई चीज के अंदर इंटेलिजेंस देखते हैं हम, तो हम समझ जाते हैं कि इसका एक क्रिएटर होगा। तो इस सृष्टि का भी एक क्रिएटर है, क्योंकि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। क्योंकि हम ये जानते हैं, व्याप्ति हमारे पास इसी बात की है कि जब भी हम किसी इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर चीज को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसको कोई बनाने वाला होना चाहिए, और हमें हमेशा उसका बनाने वाला मिलता है। तो इतनी सुंदर सृष्टि को, कोई इतनी इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर सृष्टि को क्या कोई बनाने वाला नहीं होगा? हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला क्रिएटर है, यानी भगवान है। अब सवाल ये है कि क्रिएटर या भगवान कहाँ हो रहता है? तो अब आप देखिए, क्या ये क्रिएटर सृष्टि के बाहर हो सकता है, कि बाहर से सृष्टि को क्रिएट कर रहा है? जैसे सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी बनाते हैं तो ऊपर देखते हैं आसमान में, तो आसमान में क्या क्रिएटर है? देखिए, आसमान में क्रिएटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आसमान ही सृष्टि ही है, सृष्टि अंतहीन है। सृष्टि में देश काल, टाइम स्पेस अंतहीन है, उसका कोई अंत नहीं। तो सृष्टि कहीं ऐसी जगह है ही नहीं, जो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सृष्टि ना हो, जहां देश ना हो, काल ना हो, टाइम हो ना हो, स्पेस ना हो। तो हर जगह टाइम और स्पेस है। तो इसका मतलब कोई ऐसी खाली जगह है ही नहीं जहां सृष्टि ना हो। तो ईश्वर या भगवान कहाँ हो सकता है? तो इसका मतलब सृष्टि के बाहर ईश्वर नहीं हो सकता। तो क्या भगवान सृष्टि के अंदर है? क्रिएटर सृष्टि के अंदर है? क्रिएटर सृष्टि के अंदर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि के अंदर तो सृष्टि है, क्रिएशन है। तो अगर क्रिएटर क्रिएशन के अंदर हो जाएगा, तब तो वो खुद ही एक क्रिएशन हो गया, समय और टाइम और स्पेस के अंदर हो गया। तो वो कहाँ क्रिएटर रहा? वो तो क्रिएशन बन जाएगा अगर अंदर रहा तो वो अंदर भी नहीं हो सकता। तो क्रिएटर ना तो बाहर हो सकता है सृष्टि के, ना अंदर हो सकता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि क्रिएटर ही क्रिएशन है, क्रिएटर खुद क्रिएशन बनता है। जैसे रात में जब हम सपना देखते हैं, तो हम खुद ही सपने में बदल जाते हैं, हम ही सपना बनते हैं। क्रिएटर खुद क्रिएशन होता है सपने में। उसी तरीके से भगवान खुद ही सृष्टि बनते हैं। भगवान, ये सृष्टि खुद ही भगवान है। तो भगवान कहाँ है? ये सृष्टि ही भगवान है। क्रिएटर क्रिएशन एक ही है। तो भगवान की ऐसी वृहद व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई। इसीलिए हमारे इतने करोड़ों देवी देवता हम लोग मानते हैं, क्योंकि हर चीज को हम भगवान मानते हैं। भगवान, हर चीज को सृष्टि का में भगवान का ये अभिव्यक्ति मानते हैं। इसलिए हम 88 करोड़ देवी देवता बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर जगह भगवान का मैनिफेस्टेशन देखते हैं, भगवान की अभिव्यक्ति देखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भगवान, ये सृष्टि ही भगवान है, क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। तो जब ये क्रिएटर और क्रिएशन एक हैं, तो आप कहाँ हैं? आप सृष्टि के अंदर हैं,
आप सृष्टि के बाहर नहीं हैं, आप सृष्टि से अलग नहीं हैं, आप भी सृष्टि का हिस्सा हैं, आपको भी सृष्टि नहीं बनाया है। आपके अंदर का खून जैसे बह रहा है उसको भगवान ही बहा रहे हैं, कोई और नहीं है जो इसको बहा रहा हो। आप खाना खाते हैं, उसका डाइजेस्टेबल पैसेज जो है उसको भगवान नहीं बनाया है, आपका हृदय भगवान के द्वारा धड़कता है। आपको माँ बाप के थ्रू पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी जो सारी संरचना है वो भगवान के द्वारा ही रचित है, भगवान के द्वारा चल रही है। कोई कंप्यूटर इसको नहीं चला रहा है, कोई इंजीनियर इसको नहीं चला रहा है, सब भगवान ही चला रहे हैं। तो इसका मतलब सृष्टि, भगवान सृष्टि के ही रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, और सृष्टि के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब भगवान का ही रूप है, भगवान के ही द्वारा करने से होता है, क्योंकि भगवान ही उसका सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान सृष्टि का रूप है, भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि को क्रिएट करते हैं, सृष्टि को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम अगर कुछ भी करते हैं तो कैसा करना हुआ, वो भगवान के ही द्वारा, भगवान ही हमारे थ्रू करवाते हैं। और अगर हमें कुछ मिलता है तो वो भगवान के ही द्वारा मिलता है। इसी बात को जब हम समझ जाते हैं तो इसे कहते हैं कर्मयोग। तो कर्मयोगी क्या काम करता है? कर्मयोगी जो कुछ भी करता है उसको भगवान को अर्पित कर देता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को जाकर के प्रसाद चढ़ा देते हैं, यानी कि हमने अब हमारे पास जो कुछ था भगवान को अर्पित कर दिया। उसके बदले में पंडित जी ने हमको एक प्रसाद में संतरा दिया, वो हम प्रसाद लेकर के चले आते हैं। हम ये शिकायत नहीं करते कि हमने बतासा चढ़ाया था तो हमें संतरा कैसे दे दिया। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमने बतासा चढ़ाया था तो हमको बर्फी दो, या हम ये नहीं कह सकते कि हमने बर्फी चढ़ाया था तो हमको बर्फी ही वापस करो। हम ये नहीं कह सकते। हमको जो भी दिया वो हमने अर्पित, हमने जो दिया उसको हमने अर्पित किया, उसके बदले में जो हमें मिला उसे हमने प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया, यानी एक्सेप्टेंस के साथ उसे ले लिया। इस प्रकार एक्सेप्टेंस के साथ जो जीवन दे उसे ले लेना प्रसाद बुद्धि है। इसी मंदिर के कंसेप्ट को लाइफ के ऊपर हम एक्सटेंड कर देते हैं। हिंदू लोगों ने इतने मंदिर क्यों बनाए हैं? ये मंदिर बनाने का कारण यही है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। तो हम जब कुछ भी करते हैं तो भगवान को अर्पित कर देते हैं, और उसके बदले में हमें जो कुछ मिलता है उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं एक्सेप्टेंस के साथ। इसी को कहते हैं कर्मयोग। जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसका कोई कर्मयोग नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी कर्मयोग विदाउट हैविंग बिलीफ इन भगवान। अगर भगवान को हम नहीं मानते हैं तो कर्मयोग नहीं हो सकता। एथिक्स का पालन कर्मयोग नहीं है। एक अच्छे सिटीजन बनना कर्मयोग नहीं। कर्मयोग जीने का एक तरीका है, जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है, जीवन को जीने की एक थेरेपी है कर्मयोग, एक रिलीफ सेंटर है लाइफ का, रेडिकल एक्सेप्टेंस का एक तरीका है कर्मयोग। तो इस प्रकार जब हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमसे हो रहा है, कोई गलती हो गई, कुछ भी है, सब भगवान को अर्पित कर देते हैं, और जो हमें मिल रहा है, जो भी दुख हम उठा रहे हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के दिया हुआ प्रसाद मान लेते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर प्रसाद बुद्धि है। इसी को कहते हैं कर्मयोग। अब जब हम इस कर्मयोग के साथ जीने लगते हैं तो हम हर तरीके के दुर्योधन का, हर तरीके के धृतराष्ट्र का, हर तरीके के दुशासन का अपने कर्मयोग से मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि हमको एक सहारा मिल गया। और वो सहारा किसका है? वो सहारा ईश्वर का है, वो सहारा भगवान का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट को अपने कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन आप अपने कर्मयोग से उसका मुकाबला कर सकते हैं, अपनी समझ का विकास कर सकते हैं।